निशा अपने मेके में कुछ दिन गुजारकर ससुराल आती है। आ गई महारानी आराम फरमा कर। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था, लेकिन मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। अरे क्यों? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। आखिर कब तक मैं ऐसे ही चीजें लेती रहूंगी उनसे? देखो भैया, हमारे यहाँ तो लड़की का इस तरह खाली आना मायूब समझा जाता है, और इससे लड़की का मायके में कोई ना कोई मुसीबत भी आती है। बस करे माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? अरे मैंने क्या कहना, ये तो सब हमने अपने बड़े पुरखों से सुना है। रीति रिवाज भी किसी चिड़िया का नाम होते हैं भाई। चुपचाप अपने मायके से कुछ रकम मंगवा ले, वरना आप शगुन का अंजाम भुगतना पड़ेगा तुझे। नेहा अपनी माँ से बात करके अपनी सास के अकाउंट में 5,000 डलवा देती है। अरे सुन, कल 14 अगस्त है, अपने मायके से मिठाई मंगवा ले। अब इतना ही तो हो ही जाता है तेरे घर वालों से कि खुद किसी त्योहार पे मुझे कुछ दे दें। हर वक्त बताना ही पड़ता है भैया, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। अरे बहू, कल मेरी सालगिरह है, वो क्या कहते हैं, बर्थडे छड्डे, अपने मायके से कुछ मंगवा ले। इस बार तो मैं अपने तोहफे में सोने के झुमके ही लूंगी भैया। और इसी तरह रोज बरोज नेहा की सास की फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। अरे सुन, कल ईद है, तो अपने भाई से कह के हमारे लिए नए कपड़े, जूते, तहाई का बंदोबस्त तो कर दे। अरे भाई, हमने भी तो मुंह दिखाना है ना, माशरे में सब पूछेंगे बहू के मायके से क्या आया। चल शाबाश जल्दी। अरे सुन, कल वुमेन्स डे है, और मैं तो इस बार सोच रही थी कि हम दोनों एक जैसी साड़ी बना लें। और याद है ना, पिछली दफ़ा शर्मा जी और उनकी बहू ने किस तरह वो मैचिंग शचिंग की थी, इस बार मैं भी उसे जलाऊंगी। अरे वो क्या कहते हैं, सास बहू गोल्स। अरे माँ जी, इस तरह रोज रोज। अरे अब मैं क्या कर सकती हूँ भला, रिवाज है भैया, और मैं कौन सा ना कुछ ज़्यादा मांग रही हूँ। कोई सस्ती सी साड़ी ही ले आएंगे। देखो राहुल, आज फिर माँ ने मेरे मैके से पैसे मंगवाए हैं। अरे सरकार, कोई काम होगा तभी मंगवाए होंगे। राहुल, आप भी? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के? एक को मैके वाले अपनी बेटी भी दें और फिर सारी ज़िंदगी ही उसके लिए मुख्तलिफ रिवाज निभाते निभाते कंगाल हो जाएं। अरे नेहा, ये तुम सास बहू के आपस की बात है, मुझे बीच में मत डालो। मुझे ही कुछ करना होगा। आखिर को ये सब कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है? अगली सुबह। अरे माँ जी, आपको याद है ना, कुछ महीने पहले मेरे भाई के घर बेटा हुआ था। कल उसकी 6 मंथ्स बर्थडे सेलिब्रेशन है। अरे हाँ हाँ, पोते की पैदाइश के बाद से तो तेरी माँ के मिजाज ही नहीं मिल रहे हमसे, बड़ा गुरूर आ गया है। हाँ भाई, अच्छा बर्थडे पे तेरे ससुराल वालों के लिए भी तो कुछ देंगे ना तेरा भाई, ऐसे ही है ना? अरे माँ जी, हमारे यहाँ रिवाज है कि फुप्पो अपने भतीजे की पहली खुशी पर सोने का झूला लाती है। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है भैया, सोने का झूला? अरे बाबा, सोने का झूला तो खरीदते खरीदते तेरे सारे जेवर बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, लेकिन वो झूला फुप्पो की सास की तरफ से होता है। अरे भैया, मेरा क्या ताल्लुक? मायका तेरा, भतीजा तेरा, माँ बाप तेरे, भैया तेरा, सोने का झूला दे सास? वाह रे वाह। रिवाज माँ जी, रिवाज। और अगर ये रिवाज पूरा ना किया गया तो कहा जाता है कि सास की मौत हो जाती है। अरे मैं कैसे रहूँगी अपनी सास के बिना? अभी तो मेरी माँ जी ने देखा ही क्या है। अरे पागल, तू क्या अभी तो जवानी की इब्तदा है मुझ पे? तू कैसी अनाप शनाप बातें कर रही है? तू मुझे मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ कि आप झूला दे दें, जान बची तो लाखों पाए। अरे बहू, यहाँ तो जान के बहुत से लाखों गंवाने पड़ेंगे। हाय रे।
अरे माँ जी, अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो आप ना दें, मैं खुद को दिलासा दे दूंगी कि मेरी कोई सास थी ही नहीं। रमा अगले ही रोज़ बैंक से पैसे निकलवा के नेहा को दे देती है। अरे बहू, ये जाके अपने भतीजे को सोने का झूला दिया। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफ़ेद नहीं हुए और तुम मुझे मारने पे तुली है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अरे माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जुग जुग जियो आप तो। मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे ये ले अम्मी, कुछ पैसे मुन्ने के लिए, जो पसंद आए ले लीजिएगा मेरी तरफ से। अरे नेहा, कैसी बातें कर रही हो? बेटियों से भी भला कोई लेता है? अरे माँ, आपने आज तक मुझ में और भैया में कोई फ़र्क नहीं किया, तो आज क्यों? और वैसे भी आप अब तक मुझे और मेरे ससुराल को बहुत कुछ देती हुई आई हैं। अब ये आपकी खुशी है और ये मेरे ससुराल की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। तभी नेहा का फ़ोन बजता है। क्या बेटा, इस दफ़ा अपने मायके से कुछ न लाना। तेरी शादी को बहुत अरसा बीत गया, अब इन रीति रिवाजों को छोड़ देते हैं। अरे माँ जी, लेकिन अपशगुन? अरे बहू, गोली मारो इन अपशगुन को, यहाँ दिवालिया निकल गया है इन चक्करों में। अच्छा माँ जी, जैसे आप कहें। हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम खुद दूसरों के लिए कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।